नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे कि जो आपके इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पिछले बहुत सारे एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक आपको पूर्ण रूप से देखना है और अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। टोटल हम महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा और एक अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन 25 रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय था जो सबसे प्राचीनतम था? तो गांधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली? से जल्दी से आप सभी को अपना आंसर बताते रहना साथ साथ में। तो देखिए, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था दोस्तों वो नालंदा था। कौन सा? नालंदा। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी सी ऑप्शन को किया उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। पावापुरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी की मृत्यु गया में, लुम्बिनी में या फिर कन्नौज में या फिर पावापुरी में? सॉरी, महावीर की। देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु आप सभी को बताना है कि पता है कि महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 20, 22, 24 या फिर 14? तो ये हुए टोटल 24 इन 24 तीर्थंकर हुए। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए, किसके लिए? बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या फिर धर्मपाल ने? आप सभी को अपना आंसर कमेंट में बताते रहना है। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी जोन 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे धर्मपाल हो जाएगा राइट ऑप्शन जी का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है कि महावीर की माता कौन थी? तो यशोदा थी, सरिता थी, त्रिशला थी या फिर देवानंदी थी? महावीर थी। महावीर की माता का नाम बताना है दोस्तों। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम आप सभी को बताने की। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। त्रिशला था दोस्तों महावीर की माता का नाम, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मठ, मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्या है दोस्तों? मठ, मंदिर व और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से आपका राइट ऑप्शन बताइए। तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से, बिल्कुल। क्या गया? अगर एग्जाम में आपको पूछ लें कि मठ है, मंदिर है, स्तूप है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला के रूप में कौन थी? तो यशोधरा थी, महामाया थी, महाप्रजापति गौतमी या फिर बिंबा थी? जल्दी से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे महाप्रजापति गौतमी। क्या? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। सी आंसर करेक्ट ऑप्शन। बोध गया कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। बोध गया कहाँ पे स्थित है? बोल रहे बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ब से बोध गया और ब से बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। जातक किसका ग्रंथ है? किसका है जातक? देखिए, जातक क्या है? जातक किसका ग्रंथ है? ठीक है। वैष्णव का, जैन का, बौद्धों का या फिर शैव का? जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक दोस्तों है बौद्धों का ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ, जिसको बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति या फिर सिद्धार्थ भी कह सकते हो, इनका जो मूल नाम था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर गया में हुई थी? जल्दी से बताइए कहाँ पे हुई थी इनको? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पे? गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बताइए जल्दी से, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम
प्रवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि महावीर का मूल नाम बताना है क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या फिर इनमें से कोई नहीं। महावीर महावीर का मूल नाम बताना है, तो महावीर का मूल नाम दोस्तों क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, नागार्जुन को या फिर अकबर को? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बिल्कुल, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नागार्जुन कौन थे? तो ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या फिर बौद्ध एक दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे दोस्तों? नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? ये ऐसा किसने कहा था कि जियो और जीनो दो, यानी कि ये उपदेश किसका था? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, महात्मा गांधी का या फिर विनोबा भावे का? जियो और जीनो दो ये किसका था? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जियो और जीने दो ये था महावीर स्वामी का। किसका? महावीर स्वामी जी ने ऐसा कहा था कि जियो और जीने दो। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकरों के जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से अंतिम जो 24वें थे वो तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणि, सुवर्त या फिर महावीर थे? जल्दी से बताइए कौन से तीर्थंकरों के में सबसे जो 24वें अंतिम तीर्थंकर के थे वो महावीर थे। कौन? इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में भी अंतिम थे, ठीक है, और तीर्थंकरों में भी अंतिम है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, महावीर जी थे। अगला बढ़ते हैं सवाल। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पे दोस्तों? कुंडग्राम में हुआ था। जो आपका ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तृतीय बोध संगति कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों। तृतीय जो बोध संगति हुई थी, बोध संगति की जो तीसरी बोध संगति हुई थी तृतीय, वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर कन्नौज में? तो तृतीय की गई थी वो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि किस नगर में प्रथम बोध संगीति आयोजित की गई थी? अब बताने की प्रथम बोध संगीति, पहली जो बोध संगीति आयोजित की गई थी वो कहाँ पे? नालंदा में, गया में, राजगृह में या फिर बोध गया में? जल्दी से आपका राइट ऑप्शन बताइए। किस नगर में प्रथम बोध संगीति? प्रथम बोध संगीति दोस्तों राजगृह में, बिल्कुल राजगृह में प्रथम बोध संगीति आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन कब, मतलब ईशा पूर्व में, ये ध्यान रखना है कि मतलब ईस्वी में नहीं करना है, ईशा पूर्व में होता 563। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन फिलहाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र, तो ये विक्रमशिला था। बिल्कुल, कौन सा? विक्रमशिला दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, सांची में, गया में या फिर अजंता में स्थित है? बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये सांची में है। कहाँ पे है? और कमेंट में बताना कि सांची राजस्थान की किस, सॉरी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में और पावा में? प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र। बिल्कुल, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। आपका जो पहला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 2500 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि दूसरी जो महासभा आयोजित की गई थी इसकी जैन की, ठीक है, पहली पाटलिपुत्र में थी और दूसरी बताना है कि दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी में, आबू में, पावा में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा और तब तक आप सभी को कमेंट करके बताना कि द्वितीय महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है और आपके इन प्रश्नों में से अगर ये भी सही होता है 25वां, तो आप 25 में से क्या स्कोर रह रहा है कमेंट करके जरूर बताना है। और यूट्यूब चैनल को दोस्तों
सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।